वेट बरखा जी अरे तू आ रही लगा दे लेवल कम करो। वेट बरखा जी सर एक सर आपके सामने थैंक यू जल्दी भाई भाई हिला तो सुनो सर जगह ही नहीं दे रहे हो अरे यार सर यहाँ पे सनु सर यार सनु सर यार हाँ अरे अरुण भाई इधर बीच में आ जाओ। सनु सर अरुण भाई हाँ आप भी आ जाइए। माइक चेक हाँ हाँ बहुत ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। मोबाइल पीछे ले मैंने थोड़ा पीछे हाँ जी जी हाँ मैंने सोचा कि सफ़ेद को इतना इज़्ज़त हमें देनी चाहिए कि अगर सफ़ेद फिल्म का लॉन्च है और मुझे इस फिल्म की कहानी पता है, मुझे इस फिल्म का पूरा बैकग्राउंड मालूम है, तो सफ़ेद एकदम सही एप्ट नाम है इसका। और मतलब एक्चुअली सोचा नहीं था, बाई चांस जो देखा वही पहन लिया। सर अगर इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म बहुत ही यूनिक है कहानी हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी तक कहानी का कोई भी पहलू सामने नहीं आया है। तो कहानी जिस तरह से उस तरह से आपके सॉन्ग भी काफ़ी सैड इमोशनल होंगे। सारे गाने अगर आपने सुने हों तो ये बताता है, दर्शाता है कि संदीप सिंह किस टेस्ट का बंदा है। ये नहीं सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ डाल दें जो पॉपुलर मासेस को कैटर करती हो, क्योंकि आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि कोई गाना बहुत फास्ट होगा या होगा तो वो हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे गाने, अब मेरा पापा मेरी जान गाना इतना हिट हो गया है, जबकि वो कितना सिंपल सा गाना है, उसमें कोई ऐसी खास बीट इतनी कुछ है नहीं। तो जो सारे गाने हैं वो बताते हैं कि फ़िल्म का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। बहुत ही सुंदर सोच के साथ में ये फिल्म बनाई गई है। बाकी तो सक्सेस और सक्सेसफुल होना या ना होना ये तो भगवान की, परमात्मा के हाथों में है, लेकिन अपनी तरफ से ये करेज रखना और ये शक्ति रखना कि हम ऐसी चीज़ को सामने प्रस्तुत करें, ये बहुत बड़ी बात है। और ये संदीप सिंह के बारे में मैं कहूँगा कि इट्स वेरी इसको मैं दिल से अप्रिशिएट करूँगा। परफॉर्म भी करने वाले आ जाओ। हुआ ये है कि मैं लगातार टूर कर रहा हूँ और ओपन एरिया में सर्दी में गाता हूँ 3-3 घंटे तक, तो मेरा गला हो गया है बहुत ज़्यादा। और आज भी शाम को मेरा कॉन्सर्ट है, तो मेरा ऐसी हालत है कि मैंने संदीप को कहा है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी महसूस हुआ कि मैं गाने लायक हूँ, आपको मेरी आवाज़ के बोलने से लग रहा होगा कि आवाज़ में गला ख़राब है क्या करें, दिस इज़ हमारी जो प्रोफेशन है उसका ये एक होता है। अगर मुझे लगा थोड़ा सा अंदर हिम्मत आई तो मैं गा दूँगा, अदरवाइज़ मैं आई हैव जस्ट कम हियर टू अटेंड इट। क्योंकि आजकल तो सब, अगर मैंने अच्छा नहीं गाया तो वो सब सोशल मीडिया में आ जाएगा कि सोनू निगम ने अच्छा नहीं गाया, कोई जानेगा तो सोचेगा नहीं कि इसका गला ख़राब हो सकता है, भी इंसान है, मशीन थोड़ी है। तो सोच समझ के गाना पड़ता है कि ये ना हो जाए कि गलती हो जाए मुझसे कुछ। लेकिन सोनू सर अगर
बात करें आपके कपड़े और इस फिल्म के बारे में, तो दोनों जी। वाइट वाइट है, और इसी फिल्म में डायरेक्टर के क्या सोच के मतलब इस फिल्म को किस तरह से बनाए? मैंने आपको पहले कहा, मैं फिर से इसको रीइटरेट करता हूँ। संदीप की सोच बहुत अच्छी है, जिस अंदर भावना से उसने फिल्म को बनाया है, डायरेक्ट किया है, और म्यूज़िक उसका चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, बनवाया है। ये बताता है कि संदीप इज़ अ वेरी सिंसियर मैन, एंड एज ऑलवेज हमने तो उसको लिटरली बचपन से बड़ा होते हुए देखा है संदीप को। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। ये सबसे डेंजर क्वेश्चन आने वाला है। लास्ट एक क्वेश्चन। अब तो आप देख ही रहे हैं, अब तो आप देख ही रहे हैं, हम देख ही रहे देख ही रहे हैं। तो अब सब ठीक है। होता है, समय समय की बात होती है। मुझे किसी पर्पस के लिए पैदा किया गया था। मुझे कहा गया था कि तुम अपना पीक में ऐसा स्टैंड लो। सेल्फिश नहीं होके मैंने अपने जिस मकसद के लिए हम खड़े हुए थे, उस मकसद को हमने किया। क्यों, और वो भी अगर वो पॉजिटिव नहीं होता तो आज चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। आज सारी म्यूज़िक कंपनी, सारे कंपोजर्स, सारे लिरिक्स राइटर्स, सारे सिंगर्स एक विंडो के अंडर में। मतलब 19 को हमारी एक मीटिंग है, उसमें सारी म्यूज़िक कंपनीज भी आ रही हैं, कंपोजर्स, लिरिक्स, मैं आ रहा हूँ। मतलब ऐसे मिल के मीटिंग होती है और प्यार से होती है ऐसे। तो यही हम चाहते थे। उसकी वजह से मेरे कई साल वेस्ट हो गए ऑब्वियसली, लेकिन कोई बात नहीं। मैं वेस्ट नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मुझे गाने के अलावा एक पर्पस के लिए भगवान ने यहाँ भेजा था, मुंबई दिल्ली से, वो हो गया। मानते हैं कि आपकी क्रांति काम लाई हो? क्रांति नहीं कह सकते, इसे जहमत कहेंगे। हम सब ने, अकेला मैं नहीं हूँ, कई लोगों ने। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने पीक में मैंने पंगा लिया। लोग लेते नहीं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर ये पहले ये थोड़ा सा विजुअल लेंगे, आपके पूरे ड्रेस को दिखाएंगे, उसके बाद मैं ही पूछूंगा सर। हाँ अच्छा लेना भाई, सर को एकदम चमकते हुए दिखाना। हो गया सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, फिर हम आप ये ठीक है। और आ गया हूँ। हेलो सर, कैसे हैं हेलो। आप? ये भाई चलो भाई, रोल है। स्लो है सर, कैमरा सेंटर में है सर। अभी नहीं है थोड़ी। कोई चक्के के नए लोगों का ही नाम होता है। सर सफेद यार मेरे मुंह में मत घुसा देना। पीछे रखो, पीछे। हाँ सफेद लिबास में भी देखिए, सफ़ेद रिलीज म्यूज़िक रिलीज़ है, और सफ़ेद लिबास ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। और सफ़ेद का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। अगर म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है तो हम पहले उसके ऊपर ही बात करेंगे। और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए कंपोज़र भी मैं म्यूज़िक के बारे में बात करना चाहूँगा कि संदीप सिंह की ये फिल्म का म्यूज़िक मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है। फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छा म्यूज़िक है। और जो पहला गाना रिलीज़ किया है वो तो बहुत ही कमाल है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत दिल को छूने वाला गाना है। उस गाने से पता चलता है कि सफ़ेद में कितना डेप्थ है, डायरेक्टर में कितना डेप्थ है, और जिस कंपोज़र ने इस गाने को बनाया उसमें कितना डेप्थ है, जिस राइटर ने इस गाने को लिखा। तो बेसिकली बहुत सबका काम बहुत खुला नज़र आता है, ख़ासकर इस गाने के ऊपर जो मुझे बहुत पसंद है। पहला गाना है, गाने के बोल मुझे याद नहीं है क्या है यार। गाने तो सुने मैंने भी, लेकिन खैर जो भी है बहुत अच्छा काम है। और मेरी संदीप के लिए दिल से दुआएं कि उसकी पहली फिल्म में ऊपर वाला उसको कामयाबी दे, और बहुत बुलंदी वाली कामयाबी दे। बाकी तो होगा वही जो ऊपर वाला चाहता है ना। सबके साथ वही होता है। तो ऑल द बेस्ट संदीप, और आप सबको भी ऑल द बेस्ट। आपको इसलिए कि आप लोग बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हो, सुन रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा। इतना साइलेंस मीडिया पहली बार देखा, नहीं तो हमेशा शोर सुनाई देता है। तो शायद ये सफ़ेद का पावर
है ना, जो वैसे सिर्फ स्पीच भी नहीं है, काम भी वैसा किया है। हाँ यार, ऐसे बोलेगा तो मैं नेता बन जाऊंगा। तो भाई ऑल द बेस्ट संदीप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा फोटो ले लो, ले लो, ले लो। ये सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। सॉरी अरे सफ़ेद मौके पर हम सभी प्रेजेंट, सफ़ेद कुछ कहेंगे? मैं सुना आपकी परफॉर्मेंस भी है कुछ? नहीं, मेरी तो परफॉर्मेंस नहीं है इसमें, रेखा की परफॉर्मेंस है। मैं तो विशेष अतिथि हूँ। हाँ, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि संदीप से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। संदीप बहुत ही सेंसिटिव बंदा है, बहुत ही सेंसिबल है और बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फिल्म। और म्यूज़िक का तो मुझे मालूम है कि बहुत ही अच्छा है, मैंने गाने सुने हैं, काफ़ी गाने सुने हैं इसमें, 3-4 बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू सर। थैंक यू। And the one person who has presented Safed to us, Anand Pandit ji, please join us on stage. He has been having a beautiful year with the most significant years of celebration. And you're looking younger by the years as always. Please join us on stage. While the lamp is being lit, I'd like to call on stage Team Safed. शुरुआत करूंगी राइटर से, क्योंकि हर शुरुआत, I think, हर germ of an idea is a writer. May I please invite on stage Rishi Virmani to join us, the dialogue writer and the writer. Of course, the man because of whom we are here today, Sandeep Singh, the director and writer. Please join us on stage. From Hits Music, Vinod Bhanashali sir, please come up on stage. The beautiful Bharka Bhisht, Meera Chopra, and the boy who kind of reminds me of a younger Sonu ji actually, Abhay, please join us on stage. That, ladies and gentlemen, is Team Safed, and I'd like... आज तो मैं नीली हूँ, बट या सफ़ेद जी। हाँ, सफ़ेद म्यूजिक भी हमने देखा, कॉन्सर्ट भी देखा, बहुत सारे लेजेंडरी लोगों ने परफॉर्म भी किया। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सफ़ेद? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। आज ऑफ कोर्स आई हैव टू से, सबसे पहले आज मतलब मैंने ऑनेस्टली ऐसा म्यूज़िक लॉन्च कभी नहीं देखा है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि इतने बड़े बड़े लोग हमारी इंडस्ट्री के यहाँ पर आए टू ब्लेस अस। सफ़ेद की जर्नी, इफ़ यू आस्क मी, बहुत मुश्किल रही है, बहुत मुश्किल, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी बहुत मुश्किल रही। लेकिन आज जब हम फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो सही किया। उस समय भी जो भी चल रहा था, आई थिंक ज़िंदगी में कुछ तो सही किया होगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सफ़ेद हैपेंड फॉर मी, मतलब एक ऐसे वक्त में मेरी लाइफ में जब शायद मैं कुछ भी ना कर पाती। सो आई थिंक सफ़ेद उस समय मेरे पास आई, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संदीप फॉर दैट। बरखा, जब आप स्टेज पे थे तो जब आपके बारे में संदीप बात कर रहे थे तो आपकी आंखें भर आई थी। व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस जो उस टाइम पे मोमेंट था, जो माइंड में आ रहा था, एंड यू वर लाइक कि नहीं, मेरे को नहीं अभी यहाँ पर वो एक्सप्रेस करना? नहीं, थॉट प्रोसेस, आई मीन मैं वैसे भी, आई एम वेरी वेरी इमोशनल। जैसा मैंने कहा, सफ़ेद एक मेरी बहुत इमोशनल जर्नी थी फ्रॉम द टाइम जब हमने शूट शुरू किया और आज तक मेरी बहुत बड़ी इमोशनल जर्नी थी जो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट की है, आई होप। लेकिन जब भी सफ़ेद की बात होती है तो वो यादें हमेशा वापस आती हैं। और क्रिसमस एंड न्यू ईयर भी आ रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है बरखा जी की तरफ से, क्या कहना
स्पेसिफिक प्लानिंग तो नहीं, आई थिंक क्रिसमस न्यू ईयर्स एक बस एक खुशी का माहौल होता है, एक साल ख़त्म होने वाला है, एक नया शुरू होने वाला है, तो आई थिंक इसी आशा से शुरू करते हैं कि खुशी लाए ज़िंदगी में बस। बरखा का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी पूरा नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये डेफिनेटली है कि मैं अपने आप को पहले खुशी देना चाहूँगी औरों से ज़्यादा। मैम ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले आपकी टीवी शो थी नामकरण, जिसमें भी एक अलग कहानी, एक अलग स्टोरी थी। देन इसके बाद सफ़ेद में भी कुछ ऐसी कहानियाँ झलक रही हैं हमें जी। तो कितना चैलेंजिंग रहा है एंड कितना हेल्पफुल रहा है, क्योंकि आप इससे पहले भी ये रोल शायद कर चुकी हैं। नहीं, ये रोल तो एक्चुअली मैंने कभी नहीं, क्योंकि एक्चुअली आई मीन आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं कि मैं इस सफ़ेद में मैं एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर का रोल मैंने कभी प्ले नहीं किया है, बट ऐसी कठिनाइयाँ बहुत फेस की हैं। कठिनाइयाँ डेफिनेटली की हैं, बट ये कैरेक्टर मेरे लिए मतलब पहली बार था लाइफ में एंड इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट पहले मुझे संदीप ने बोला भी था, मेरा पहला रिएक्शन था कि मेरी शक्ल देखी है, आई एम सो प्रिटी, आप मुझे ट्रांसजेंडर कैसे दिखाओगे? द बिगेस्ट थिंग कि एक्टिंग तो छोड़ो, मैं दिखूंगी कैसी? बट संदीप आई मीन हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए एंड जब मैंने अपने आप को देखा मैंने कहा हाँ यार लग सकती हूँ यू नो। सो तो एक काफ़ी चैलेंजिंग था, फिज़िकली वेरी चैलेंजिंग, आवाज़ को बदलना, लुक्स को बदलना, बट फैमिली रिएक्शन क्या था एक ट्रांसजेंडर की भूमिका आप प्ले कर रही हैं? दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्यों और कैसे एंड वाई यू नो, बट आई थिंक जब वो देखेंगे फिल्म, मेरी फैमिली से अभी तक किसी ने देखी नहीं है, बट व्हेन दे सी आई एम श्योर दे विल बी प्राउड ऑफ मी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पहले तो आप लोग आने के लिए, मोर देन एनीथिंग, इट मींस मोर देन एनीथिंग फॉर बोथ ऑफ अस। थैंक यू। थोड़ा सा आगे आ जाइए। थैंक यू। चलिए सफ़ेद। हाँ जी, सफ़ेद मेरे लिए आई थिंक हम सबके लिए एक बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है। इट्स बीन 1.5 साल हो गया हमने मूवी शूट करना शुरू किया था। अ वेरी डिफ़िकल्ट बट अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत मुश्किल मूवी थी शूट करने के लिए, दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। जैसे मैंने स्टेज में भी बोला था, जब मूवी की शूटिंग ख़त्म हुई थी तो मैंने संदीप को मैसेज किया था प्लेन से बैठ के कि आई होप in my life I don't get to experience this ever again because there was so much pain in the character। और संदीप ऐसा डायरेक्टर है कि जो जब तक वो तुम्हारी अंदर से फीलिंग ना आए ना वो सेटिस्फाई नहीं होता। सो मुझे काली बनना पड़ा और उसको चांदी बनना पड़ा और वो कैरेक्टर्स बहुत पेनफुल थे। सो वेरी पेनफुल जर्नी बट वेरी इनरिचिंग जर्नी जो तुम्हारी सोल को अंदर से चेंज कर देती है। तो शूटिंग करके बहुत पेनफुल लगा लेकिन बाद में बहुत मज़ा आया। कितनी देर तक आपके साथ भी स्टे किया, क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा, बट फिजिकली वो कितनी देर तक काली बनना पड़ा और काली अंदर? आई थिंक काफ़ी टाइम तक मैं काली से बाहर नहीं आ पाई थी। इनफैक्ट मेरे को ये फील होने लग गया था कि यू नो व्हेन यू डू सच अ रोल यू फील सो हेल्पलेस एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीज़न ऑफ योर ओन कंट्री, कि एक पूरा एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो ज़िंदगी जी नहीं रहा और तुम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। या सो यू फील वेरी हेल्पलेस, यू जस्ट फील वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ। तो वो एक अच्छी फीलिंग नहीं थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। आई रियली होप इस मूवी के ज़रिए कुछ बदलाव आए दोनों कम्युनिटीज़ की लाइफ में। नो आई थिंक जो उन्होंने बोला बिल्कुल एकदम करेक्ट बोला। एंड द जर्नी, क्योंकि ये रंग ही सफ़ेद है और बहुत लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी पता है कि ये ऐसा रंग है जिसमें सातों रंग समाये होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को जान लें कि बोथ द कम्युनिटीज़ जो भी हमारी नॉर्मल सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, तो अगर हम ये छोटी सी बात अगर समझ लें कि हाँ किसी एक कम्युनिटी को अगर हम केज करके रखेंगे तो वो ऑल इन ऑल पूरी सोसाइटी केज हो जाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे से ही बनते हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी दूसरों के होने से ही है। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट एंड वो द रियलाइजेशन ऑफ दैट थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक सिनेमा इज़ नॉट जस्ट यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस नाउ, इट ट्रांसेंड्स। एंड वो आवाज़ जो शायद सफ़ेद
उठाए वो दूर तक जाए और गूंजे एंड इट चेंजेस समथिंग। मीरा मैम आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस का बहुत ट्रेंड चल रहा है और मनारा उसमें दिख रही है, कैसा लग रहा है मनारा का गेम प्लान? मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ। बिग बॉस मुझे एक बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक शो लगता है और मुझे नहीं पता कौन लोग बिग बॉस देखते हैं ऑनेस्टली, बट या मनारा वहाँ पे गई है। आई रियली होप वो जीत के आए क्योंकि शी इज़ अ वेरी फन लविंग गर्ल। वो हमेशा प्यार बांटती है, तो मैं देख नहीं रही उसकी जर्नी, बट आई रियली होप कि वो जीत के आए और वो सबकी बजाती रहे। लास्टली क्रिसमस एंड न्यू ईयर भी है, क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है आप लोगों की? स्पेसिफिक प्लानिंग? क्रिसमस और न्यू ईयर सफ़ेद के साथ ही बीतेगा। हम 30th को गोवा में स्क्रीनिंग कर रहे हैं सफ़ेद की, सो इट्स गोना बी अ वर्किंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स एंड नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है मीरा मैम आपकी? आई एम डूइंग वन फिल्म कॉल सुपर वुमन, जो एक एसेक्सुअल लड़की की कहानी है। नेक्स्ट मूवी वो रिलीज़ होगी, ऑलरेडी शूट हो चुकी है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग देख रहे हो? या थोड़ा मनारा का गेम उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मुनावर पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। मुनावर की फ्रेंड जोन में वो दिख रही है इससे ज़्यादा। Really? You madam follow. कैसे करते हो यार? कितनी लड़ाइयों होती है, कितनी छाती होती है और इतने बिना बातों खाने बट मीरा मैम आपको ऐसा मौका मिला फ्यूचर में बिकॉज ऑफ दैट रियलिटी शो थोड़ा सा पीछे, बस ठीक है। थोड़ा नीचे, सब नीचे और नीचे। हाँ, मेरा नेकलेस दिखाई दे। मैडम का नेकलेस दिखाई। हाँ। तो बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस है आपकी। थैंक यू। एंड ब्यूटीफुल वॉइस भी है आपकी। थैंक यू। आपकी हमने परफॉर्मेंस भी देखी, तो बताइए कि ब्यूटीफुल नेकलेस के साथ में ब्यूटीफुल वॉइस, ये कैसे निकाला? सब साथ में इतनी ब्यूटीफुल साड़ी पहनी, कोई मेकअप किया, इतनी ब्यूटीफुल वॉइस निकाली, एक साथ में सारा काम कैसे करें? सो स्वीट। मैं खैर गा तो पहले से रही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ पहले भी सुन चुके हैं, पर ये मेरा पहला कॉम्पोजिशन है खुद जो मैंने किया है। और करीब ये सफ़र मेरा शुरू हुआ 2006 में और फिर 2016 तक धीरे धीरे कंपोज करती रही। वो सफ़र कंप्लीट हुआ और फिर हम 21 में आई थिंक संदीप और मैं जब मिले, और संदीप ने अपनी फ़िल्म के बारे में बताया और फिर उसको एक गाना सुनाया तो उसे बहुत पसंद आया। एंड देन ही सेड कि करना है, तो फिर एक अंतरा और किया और आखिर का जो आलाप था वो उसके लिए एक्स्ट्रा किया कि मतलब मुझे अलग ढंग से करना था, उसे अलग ढंग से चाहिए था, तो ये फिर इनके फिल्म में आ गया। तो मुझे खुशी है कि संदीप का जो पहला काम है एज डायरेक्टर
मैं उसमें उसके अंदर एक हिस्सा ले सकी। और संदीप को मैं रेडियो सिटी के वक्त से जानती हूँ। 2008 में नमक इश्क के लिए मैंने पहला इंटरव्यू इनका किया था, जब वो प्रोग्रामिंग हेड थे। फिर उनका म्यूज़िकल आज़म किया, और बस उसके बाद म्यूज़िक की वजह से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हमेशा होती रही। तो कभी ऐसा होता था कि महीनों बात नहीं होती थी, और फिर 2-3 बार इकट्ठे मिल लिए। और ये भी है कि हम चाट का जो शौक़ है वो भी हमारा सिमिलर है। तो मुझे बहुत खुशी है कि संदीप ने अपनी फ़िल्म बनाई, और जैसा कि वो ख़ुद बता रहे थे, ये स्टोरी उनके साथ कब से है, और हाउ ही फेल्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड हाउ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी को तो करना ही था, तो व्हाई नॉट संदीप। मैडम, इसके अलावा आपकी आवाज़ तो हम सुनते ही रहते हैं, क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग करती हैं आप? नहीं, कुछ ख़ास नहीं। मुझे लगता है या तो सेलिब्रेट हर दिन ही किया जाता है, वो कोशिश होती है, लेकिन हाँ, रेस्ट के लिए टाइम मिलता है, वो अच्छा है। तो आराम ज़रूर मिलेगा, और छुट्टियों में, क्योंकि उस वक्त में कोई हम ऐसे शोज़ भी नहीं करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। आराम मिलेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और हमारे जो पेट्स हैं, रूदार और हैदर, आसमान, विशाल, हम सब लोग बस साथ रहेंगे, और अच्छा खाना खाएंगे, आराम करेंगे बहुत। जी, जैसे इस चीज़ को 10 साल लगे आपको अपनी कंपोजिशन जी। अगर विशाल जी ना कहते हो बस करो, तो शायद मुझे लगता है कि आप और इम्प्रोवाइजेशन करती रहेंगे। इसमें तो वो अब खुलता रहेगा, पर मैंने और गाने भी कंपोज़ किए हैं, तो इसलिए उनको भी कंप्लीट किया है। तो अभी आगे के कुछ महीनों में वो एक एक करके हर महीने कोशिश होगी कि वो रिलीज़ हो। वीवी म्यूज़िक से ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पता है भाई क्या सोच सकता है, क्या भाई चले जो गिरना पिलाओगे, क्या पिएंगे बताइए। वही तुम समोसा खिला रहे। अब बताइए आप क्या। संदीप आ रहे हैं, कर रहे संदीप का मेरा बीच में। चलो भाई, संदीप जी, गुड टू सी यू। अरे क्या करता है, आप बताइए कि जैसे देखते हैं आप सफ़ेद आज से शुरुआत हो चुकी है। प्रभु मैंने देखा बहुत ही लेजेंडरी लोगों ने अपने अपने गाने भी गाए। सोनू निगम यहाँ पर आए, बड़ी तारीफ हुई है, सफ़ेद अटायर में आए। आप बताइए कैसे देखते हैं आप? सारा कारोबार आपके ऊपर है, पैसा कितना लगेगा, सब कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने। नहीं एक सवाल के अंदर कई सारे। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जब मौका मिले तो सारे सवाल पूछ लो। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना ही जिम्मेदारी है, और सफ़ेद की जिम्मेदारी हमने ली नहीं, तीनों ने, हमने निभाई है। और ये फिल्म स्पेशल फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, जब लोग देखेंगे और सराहेंगे तब ये बड़ी बनेगी। तो आज जो आशीर्वाद और प्यार मिला वो एक रिश्ते को मिला है। जो फिल्म को प्यार मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ही दे पाएगी, और वो पब्लिक तभी दे पाएगी जब उस पर मीडिया का साथ होगा। मीडिया सिर्फ स्टार्स के फिल्मों को ही सपोर्ट करती है, स्टार्स के फंक्शंस पे ही जाती है, स्टार्स के बाइट्स को ही एडिटर्स चलाते हैं। ये जो फिल्म है वो दो
ऐसे लोगों की कहानी है जिनको हम हमेशा अनदेखा कर देते हैं और उनसे हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये फिल्म मैं चाहता हूँ कि जितने हम सब नॉर्मल अपने आप को समझते हैं, पहले ये फिल्म देख के वो समझ जाएं कि किनको अपना बनाना है और हम सब एक होकर, चाहे वो विडोज़ हों, चाहे ट्रांसजेंडर्स हों या फिर जो हम कहते हैं कि थर्ड जेंडर, वो थर्ड जेंडर क्या होता है मुझे नहीं पता है। वो भी हम मैं चाहता हूँ कि हम सब एक ही चीज़ सोचें, हम सब इंसान हैं। जैसे अब लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब बोलते थे, पर अब लोग एक्चुअली में मानना शुरू कर चुके हैं। उसी तरीके से प्लीज़ थर्ड जेंडर ना कहें। मैं तो ये विनती करता हूँ कि थर्ड जेंडर ना कहें। हम सब वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट थर्ड genders to anyone. I think we are third gender, they are the first gender.